आप देखिए। जर्मनी की आइकॉनिक ब्रांडेनबर्ग गेट से हम आप तक की रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें अगले 10 मिनट में हम आपको बताएंगे कि जहां तक इंडियन डायस्पोरा और इंडियन डायस्पोरा में यंग इंडियन प्रोफेशनल्स का सवाल है, उनका वर्चस्व जर्मनी में बढ़ता ही चला आ रहा है। इंडियन वर्किंग प्रोफेशनल्स यहां इतनी डिमांड में है और खासतौर पर अब कुछ ही घंटे बाकी है प्रधानमंत्री मोदी जी के अराइवल का, और एक तरीके से जो उम्मीदें बड़ी है जब हम यंग इंडिया की बात करें, आगे इन्हीं से बात करते और समझने की कोशिश करते हैं कि यंग इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसका एक्स फैक्टर क्या है, क्या रीजन है कि यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स इतनी डिमांड में है जर्मनी। सबसे बड़ा रीजन है कि इंडियंस आर मतलब एजुकेशन में बहुत ज्यादा इनका एक एम्फोसिस होता है। सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एजुकेशन मिले, तो आप दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज निकाल के देख लीजिए, आपको मिलेंगे वहां इंडियन स्टूडेंट्स, वेदर इट इज इन अमेरिका, यूके, और अब जर्मनी में उनकी तादाद बढ़ रही है। 2008-9 के करीब यहाँ पे 2000 से भी कम, 2009-2008 में लेस देन 2000 अप्रोक्सीमेटली 1000 से कुछ ज्यादा इंडियन वर्किंग प्रोफेशनल्स यहाँ पे थे, लेकिन वो कहानी अब बदल गई है। अभी 25,000 और मे बी नंबर्स आर मोर, उतने ज्यादा वर्किंग इंडियन प्रोफेशनल्स। ये बदलाव, इंडियन स्टूडेंट्स जो मतलब हायर एजुकेशन में आते वो ज्यादातर यूएस यूके में जाना प्रेफर करते थे, पर बहुत सारे प्रोग्राम्स जो इंडियन गवर्नमेंट में और जर्मन गवर्नमेंट में साथ मिलके मतलब कोलैबोरेटिवली लिए, ये धीरे धीरे उसी का असर है। ये भी एक रीजन हो सकता है जो स्टूडेंट्स की और वर्किंग प्रोफेशनल्स की, रिसर्चर्स की तादाद में इजाफा हुआ है, उसका रीजन ये भी है कि मोदी सरकार ने पिछले कई सालों से जो नए मैकेनिज्म्स बनाए हैं ऑफ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज, मौके, पैक्ट्स, कोलैबोरेशंस, कन्वर्जेंसेस जो हुई हैं वेरियस सेक्टर्स में। मैं जर्मनी में 2011 में आया था, और 2011 में जब मैं आया था तब इतने ज़्यादा इंडियंस नहीं थे, लेकिन अभी आईटी कंपनीज में, यहाँ पे जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा तादाद में इंडियंस मिलेंगे। मैं एक डॉइचे बोर्से नाम की जर्मन कंपनी में काम करता हूँ, जो यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ की इकोनॉमी के लिए है, जर्मन स्टॉक एक्सचेंज, और वहाँ पर इंडियन की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और उसका कारण है कि जो टैलेंट पूल आपको इंडिया में मिलता है, उसके लिए यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत लालायित रहते हैं। भारत की इमेज का इनके शब्दों में एक एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है, और एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है, और ये ऐसी राइज की कहानी है जो निरंतर आगे बढ़ती चली जाएगी। कैमरा पर्सन अंकुर अरोरा के साथ में सकल भट्ट, बर्लिन के ब्रांडेनबर्ग गेट से डीडी न्यूज के लिए। जय हिंद। और आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की डेनमार्क यात्रा की।